हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो हमने जिगसॉ स्ट्रैटेजी, फिशबॉल स्ट्रैटेजी इन सबको डिस्कस किया है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो वो लेक्चर्स जाके देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी हैं। ओके, आज हम बात करने वाले हैं जी स्नो बॉलिंग के बारे में। ये भी एक्टिव स्ट्रैटेजीज में ही आती है। उसके साथ साथ इसको स्नोबॉल स्ट्रैटेजी भी बोल दिया जाता है। आपको स्नोबॉल सैम्पलिंग तो याद होगी ही। यूजुअली जब हम रिसर्च करते हैं और एक पॉपुलेशन होती है और हम सारी पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते तो हम उसमें से कुछ सैंपल उठाते हैं, और वो सैंपल हम कैसे उठाते हैं कि मैंने स्टार्टिंग के 2 लोग या कुछ लोग डिटेक्ट किए, उनसे जो है वो क्या कर लिया, उनको सैंपलिंग में इंक्लूड किया और उनसे मेरा रिसर्च किया। फिर उनको बोला कि तुम भी अपने जैसे ही बाकी लोगों से ये फॉर्म भरवा देना, ठीक है। तो वो जो स्टेप बाय स्टेप लोग ऐड होते जा रहे हैं, एमलगेट होते जा रहे हैं, इकट्ठे होते जा रहे हैं, वो स्नोबॉल सैंपलिंग था। ओके, यहां पर भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा आपको। स्नोबॉलिंग या स्नोबॉल स्ट्रैटेजी जो है, ऑब्वियस सी बात है, पहली बात तो कि ये एक्टिव स्ट्रैटेजी है। स्टूडेंट्स जो है इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज याद रखने वाली है कि ये ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है और बहुत अच्छी टेक्निक है। जब हम बहुत बड़े लार्ज प्रॉब्लम को, मतलब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स की जब हम बात करते हैं ना, तो ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए काफी इफेक्टिव है। और प्रॉब्लम भी इसमें एक तरीके से ऐसे होती जाएंगी, जुड़ती जाएंगी कि पहला टास्क कंप्लीट किया, उसके बाद थोड़ी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, उसके बाद थोड़ी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। सो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी तो आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सोल्व करना सीखेंगे। उसके लिए ये मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक हो गई। और उसके साथ साथ ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी ग्रुप में जब आप काम करना सीखेंगे और ग्रुप में प्रॉब्लम को सोल्व करना सीखेंगे, बिकॉज इसके अपने फायदे रहेंगे जो हम अभी डिस्कस करेंगे। देन है यहां पे हम क्या करते हैं, पहले सबसे स्मॉल ग्रुप से शुरू करते हैं और लार्ज और एमलगेटिंग ग्रुप्स तक जाते हैं। एमलगेटिंग तो कैसे जाएंगे, एक सेकेंड। यहां पे आप एक बात मान के चलिए कि एक टॉपिक टीचर ने सिलेक्ट किया, उसका जो सब टॉपिक होगा वो सिंगल बच्चे को सोल्व करने के लिए देगा। यानी पहला जो टॉपिक है ना, जिसको हम स्मॉलेस्ट टॉपिक बोल सकते हैं या इजीएस्ट टॉपिक बोल सकते हैं, सो वो क्या रहेगा। यहां पे मान लो क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, तो सब लोग अपने अपने लेवल पे उस पहले टॉपिक को, बहुत सारे बच्चे लगा लो, मान लो n नंबर ऑफ बच्चे हैं, तो ये n बच्चा है तो ये n-1 हो गया, और यहाँ पे फिर अगेन वही 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे बच्चे हो गए, ठीक है। तो ये सब बच्चे पहला टॉपिक जो है वो अपने आप सोल्व करेंगे। यानी पहला स्टेप जो होगा ना, फर्स्ट स्टेप, वो सब लोग अपने अपने में करेंगे। यहाँ पे ग्रुपिंग हुई नहीं है, ये बात याद रखिए। दूसरे स्टेप पे क्या होगा, यहाँ पे जब सबने अपनी अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया, उसको जो उनके सामने रखी गई थी, जो कि हम इजीएस्ट प्रॉब्लम ही मान के चलेंगे, उसके बाद हम पेयरिंग कर देंगे यहाँ पे। यानी अब ये 2 लोग मिलके काम करेंगे, फर्दर 2 लोग मिलके, देन फर्दर 2 लोग मिलके काम करेंगे। यानी जो दूसरी प्रॉब्लम या जो सी बड़ी प्रॉब्लम का सब टाइप हम दे रहे हैं अब दूसरे स्टेप पे, वहां पे हमने पेयरिंग कर दिया जी, ठीक है। अगेन जब इन्होंने ये प्रॉब्लम सोल्व करके दिखा दी, उसके बाद हम 2 ग्रुप को पेयर अप कर देंगे। तो ये देखिए ना, ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पे, सो प्रॉब्लम भी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। सो प्रॉब्लम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी, और ग्रुप में जो बच्चे हैं, यानी ग्रुप जो है आपका, वो भी बड़ा होता जाएगा, ठीक है। सो ऐसे करके हम क्या करते हैं, एक बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। और तब तक ये चीज चलती है जब तक हम 2 बड़े ग्रुप्स में इन चीजों को, इन लोगों को डिवाइड नहीं कर देते। यानी लास्ट में आते आते जब हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं ना, तब तक हमारे पास 2 बड़े ग्रुप बन जाते हैं, ओके, जिसमें वो सब लोग, इसमें चीजें क्या सीख रहे हैं, फायदे क्या होंगे इसके। एक तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सोल्व करना सीख रहे हो आप, दूसरी चीज यहाँ पे कोई जजमेंट नहीं होगी। इट्स लाइक यहाँ पे बच्चे, कई बार होता है ना कि बच्चे परफॉर्मेंस से डर जाते हैं कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी होगी, उसकी कैसी होगी। तो यहाँ ग्रुपिंग में काम चल रहा है, उसके बाद फर्दर ग्रुप्स बन रहे हैं। तो अल्टीमेट चीज है कि आपको उस प्रॉब्लम को मिलके लास्ट तक सोल्व करना है, ठीक है। सो इसमें बच्चों को जो है वो एक इंफीरियोरिटी या सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, सब लोग मिलके सीखेंगे। और ग्रुपिंग तो हो ही रही है, तो अगेन जो चीजें हमने उसमें पढ़ी थी, अपनी जो फिशबॉल या जिगसॉ में पढ़ी थी, उसमें भी हमने लिसनिंग स्किल्स और ये क्या बोला था हमने, स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। तो यहां पे भी तो एक तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो रही है ना, कि पहले पे आप अकेले थे, फिर आप टीम में काम करना सीख रहे हो, फिर आप लोग मिलके और एक बड़ी टीम में काम करना सीख रहे हो, राइट, और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व करना सीख रहे हो, ठीक है। सो ये स्टेप्स रहेंगे कि सबसे पहले आप एक टॉपिक सिलेक्ट करेंगे, फिर वो सब बच्चों को देंगे, सब बच्चे अपने अपने हिसाब से सबसे पहला स्टेप जो रहेगा उसमें वो खुद सोल्व करेंगे, अपने आप से उस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। देन आप ग्रुपिंग करते जाएंगे, जिसको हम एमलगमेशन ऑफ पीपल बोलेंगे, कि एमलगमेट होता जा रहा है, ग्रुपिंग, इकट्ठे होते जा रहे हैं सब लोग, ठीक है। तो लास्ट में जाते जाते एक लार्ज ग्रुप अपने पास बन जाएगा और हमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व करना आ जाएगा। ऐसे ही स्नोबॉल सैंपलिंग में भी तो यही किया था कि एक था स्टार्टिंग में, उसको बोला
कि फर्दर किसी और से डाटा भरवा दो, उनको बोला फर्दर किसी और से, तो वो ग्रुपिंग सी होती जा रही थी ना लास्ट तक जाते जाते। तो यहाँ पर भी वही चीज मेन है, ग्रुपिंग वाली। इसके अलावा फिशबोल में और जिग्सो में आप फर्क याद रखिए कि फिशबोल में हमने इनर सर्कल आउटर सर्कल की बात की थी और जिग्सो में हमने एक्सपर्ट ग्रुप होम ग्रुप की बात की थी। यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ग्रुप में काम करना सीख रहे हैं। सो एक टीम स्पिरिट, टीम वर्क, तो वो सारी चीजें, वो सारी क्वालिटीज जो एक टीम में काम करने से आपको आती हैं, वो सारी चीजें आप सीखेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद जो है अपनी ये स्नोबॉलिंग या जो स्नोबॉल स्ट्रेटेजी है ये कंप्लीट हो जाएगी वहां पे। ठीक है जी, फायदे मैंने आपको बता ही दिए हैं कि आप जो है कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होंगी, आप मिलके काम करना सीखेंगे, उसके अलावा जो आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स पे काम करना सीखेंगे। सो वो सारी चीजें इसके बेनिफिट्स में चली जाएंगे। एंड ऑब्वियसली ये स्टूडेंट सेंटर्ड या चाइल्ड सेंटर्ड या एक एक्टिव स्ट्रैटेजी है जिसमें बच्चे जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है जी, सो आई होप आपको ये स्टेप्स समझ आए हों। सिंपल सी बात है कि ग्रुपिंग होती जाएगी, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी। ओके वो होता है ना, लोग जुड़ते गए कारवां बनता गया। सो यहाँ पे लोग जुड़ते गए, प्रॉब्लम सॉल्व होती गई। ओके सो आई होप आपको ये समझ आया। फिर भी कुछ भी समझ ना आया हो, कहीं पर भी कंफ्यूजन हो, सो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।